रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मीडिया वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हज़रात भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए इस पिछड़े हुए इलाके में, क्योंकि रजौरी से ये दूर दराज इलाका है। अब तो माशाल्लाह सड़कें वगैरह भी आ गई हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी फैसिलिटी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आप लोग यहाँ पर आए। तो आज क्योंकि जुमा का दिन भी था और इस इलाके से हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और आज तकरीबन सवा या डेढ़ महीना पहले जो एक वाक़या फ़ज़ल साहब का पेश आया था, उसी दिन से हम लोग इस राब्ते में थे। और हम लोग इस दुख की घड़ी में हम इस बडाल की इस आवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मैं अंजुमन उलमा अहले सुन्नत का प्रेसिडेंट होने के अपनी पूरी तंजीम की तरफ से मैं यहाँ पर ताज़ियत के लिए आया था। हमारे इस इलाके से हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम मुहिउद्दीन जो ख़तीब जामे मस्जिद हैं बकोरी और हमारी अंजुमन के सरपरस्त आला हैं, इन हज़रात की राय से और मशवरे से उनको भी आना था, लेकिन आज जुमा है वो नहीं आ सके। और मैंने आज यहाँ पर आके इनके इस गम में, दुख की इस घड़ी में इनके साथ ताज़ियत की है। मैं देखिए इस्लामी नुक्ता नज़र से तो हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस इतना बड़ा हादसा जो इस इलाके में पेश आया है, वो अगर वायरस है तो अल्लाह उसको ख़त्म फरमाए, और अगर किसी ने शरारत की है, कोई बदबख्त इंसान दरिंदा हो गया है, कोई मतलब उसके अंदर से इंसानियत ख़त्म हो गई है, तो अल्लाह ताला उसको भी ज़ाहिर फरमाए। बाकी आप शरारती एतबार से हज़रत अगर आप लोगों को क्या मैसेज करेंगे, क्योंकि लोगों का कोऑपरेट होना बहुत ज़रूरी है। मोहतरम, हमने आपने हमारे जुमे का खुतबा जो हमने दिया आज यहाँ पर, उसमें भी सुना होगा। हमने जनाजा की नमाज़ पढ़ाने से पहले हमने खुतबा एक बयान किया है, जिसमें इंतज़ामिया के सामने और मीडिया वाले भी थे। हमने लोगों से यही गुजारिश की है कि अगर कोई आदमी, देखो अल्लाह के नबी की एक हदीस है, आपने फरमाया जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी मदद करो। तो सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह, मजलूम की मदद तो समझ में आती है, जालिम की मदद का मतलब क्या है? आपने फरमाया जालिम की मदद यह है कि उसको जुल्म मत करने दो। मेरा बडाल के अवाम से ये मेरी गुजारिश है, इनसे मेरी अपील है कि अगर आप इन 16 अमवात के ऊपर खामोश रहेंगे, चुप रहेंगे, आप हकीकत का पर्दा जो है वो नहीं उठाएंगे, और आप हकीकत हाल ज़िला इंतज़ामिया के सामने, हुकूमत के सामने, हमारी एजेंसीज़ के सामने, हमारे अफसरान के सामने आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वास्ता या बिला वास्ता आप नहीं पहुंचा पाएंगे, तो उनको कैसे पता चलेगा? और इस जुर्म में आप भी बराबर के शरीक होंगे अगर आप इस हकीकत को बयान नहीं करेंगे। अगर तो देखिए वायरस है तो उसका भी इलाज है, और अगर कोई शैतानी दिमाग ने अगर कुछ काम किया है तो उसका भी इलाज है। तो अब एजेंसीज़ हैं तो वो भी अब कोई अंदर की बात तो नहीं ना जानती हैं, वो या अफसरान भी अंदर की बात नहीं जानते हैं, वो लोगों के बातों को सुनकर वो उसके ऊपर फ़ैसला करते हैं। मेरा इन बडाल वालों से और इस आवाम से ये कहना है कि आप लोग बिल्कुल डरें मत, अपने बच्चों को स्कूल भेजें, अपने रोज़मर्रा के जो आपके काम हैं वो आप करें, लेकिन आप हकीकत का साथ ज़रूर दें और जो सच्चाई है उसको ज़रूर सामने लाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।